जय हिंद। आइए देखते हैं इस वीडियो में 1857 की क्रांति। हम 1857 की क्रांति पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली, जो कि आने वाले एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन्हीं सभी क्वेश्चनों को मिलाकर हमने एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार की है, जिसका हम ये वीडियो आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम सिर्फ इतना कहेंगे, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक मिलती रहें, और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति कुछ इस प्रकार से हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में भारत शासन के दौरान ही 1857 की महान क्रांति हुई थी। इस क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुआ था, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। इस क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 1857 ईस्वी की एक महान क्रांति के स्वरूप को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। इस बारे में विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। किसी ने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा है, तो किसी ने स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, तो किसी ने सामंतवादी प्रतिक्रिया, जन क्रांति, राष्ट्रीय विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष आदि प्रकार के नामों से 1857 की क्रांति को संबोधित किया है। तो दोस्तों, 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उसके विद्रोह का कारण क्या था, आइए ये जान लेते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 ईस्वी का जो विद्रोह विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है। 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी कारण जिम्मेदार हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन जनता में असंतोष का बहुत बड़ा कारण था। पेचीदा न्याय प्रणाली तथा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी न के बराबर होना विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यपगत नीति और ब्लेजली की सहायक संधि का विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। विद्रोह के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार रहे हैं। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के कारण बड़ी संख्या में किसान व जमींदार अपनी भूमि के अधिकार से वंचित हो गए थे। 1856 ईस्वी में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपने पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। धार्मिक कार्यों की पृष्ठभूमि में इसे देखा जा सकता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए जिम्मेदार सामाजिक कारणों में अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने विरोध भी किया। 1857 के विद्रोह के अनेक सैनिक कारण भी थे, जिन्होंने अपनी इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण किया था। जैसे कि कैनिंग ने 1857 ईस्वी में सैनिकों के लिए ब्राउन वेस के स्थान पर एनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था, क्योंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए। 1857 का विद्रोह अचानक नहीं फूट पड़ा था, यह पूर्व नियोजित विद्रोह था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहब ने निकटस्थ अजीमुल्ला खां तथा सतारा के अपदस्थ राजा के निकटवर्ती रड़ोली बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी। अजीमुल्ला ने बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 की क्रांति के सूत्रपात का दिन निश्चित किया था।
क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल का फूल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जिन्हें विद्रोह में शामिल होना था। रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग को 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से चारों तरफ से असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व ही विस्फोट को जन्म दे दिया। चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध सर्वप्रथम कलकत्ता के समीप बैरकपुर कंपनी में तैनात 19वीं व 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के सैनिकों ने बगावत भी किया था। 29 मार्च 1857 को मेरठ छावनी में तैनात 34वीं इन्फैंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा भी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कर दिल्ली की ओर कूच किया। 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा करके सैनिकों ने निर्वासित मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। 1857 के विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ और कहां तक हुआ, आइए देखते हैं। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद शीघ्र ही विद्रोह मध्य और उत्तरी भारत में फैल गया। 4 जून को लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह का आरंभ हुआ, जिसमें हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई। 5 जून को नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर पर अधिकार कर लिया गया। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी के पतन के बाद लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में तात्या तोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व किया। अंततः लक्ष्मीबाई अंग्रेजों जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत ही मर्द हैं। तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वे ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए, जहां एक जमींदार मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बिहार के जगरीपुर में वहां के जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का झंडा बुलंद किया। मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेजों ने अहमदुल्लाह की गतिविधियों से चिंतित होकर उसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, जिसे पकड़कर फांसी दे दी गई थी। राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने उड़ीसा के संभलपुर में विद्रोह का नेतृत्व भी किया। मनीराम दत्त ने असम में विद्रोह का नेतृत्व किया था। बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में विद्रोह में भाग नहीं लिया गया। अंग्रेजों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया था। 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या निकले थे, आइए इस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा था। भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी थी। 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण जो स्मरणीय तथ्य हैं उन पर भी प्रकाश डाल लेते हैं, क्योंकि यहीं से एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं।
तो दोस्तों, बहादुर शाह दिल्ली में प्रतीकात्मक नेता था। वास्तविक नेतृत्व सैनिकों की एक परिषद के हाथों में था, जिसका प्रधान बख्त खान था, जो कि एक मुस्लिम था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले किसी सामाजिक विकल्प से रहित था। 1857 के विद्रोह में पंजाब, राजपूताना, हैदराबाद और मद्रास के शासकों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया था। विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिसमें प्रमुख कारण था एकता, संगठन और साधनों की कमी। बंगाल के जमींदारों ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों की मदद भी की थी। बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से इस धारणा को जन्म दिया कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। वास्तव में 1857 का विद्रोह मात्र सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें समाज का प्रत्येक वर्ग शामिल था। विद्रोह में लगभग 1.5 लाख लोगों की जानें भी गई थी। तो दोस्तों, ये रहे 1857 के क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पर हमने एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार की थी और उसके संबंधित हमने ये वीडियो प्रोवाइड कराई है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की वीडियो हम डेली लेकर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।